अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू परफेक्ट फिट स्टिचिंग। आज हम आपको इस कस्टमाइज स्लीव का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाले हैं। कस्टमर गेव अस द आइडिया फ्रॉम पिंटरेस्ट एंड शी वांट टू रिक्रिएट दैट ब्यूटीफुल स्लीव डिज़ाइन फॉर हर ब्यूटीफुल डॉटर। इस स्लीव को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, पफ, कफ एंड द बो। दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेगो मोटिन स्लीव। So first of all we start it with the drafting. This is completely a experimental dress. सबसे पहले हमने कस्टमर के साइज़ के अकॉर्डिंग सिंपल स्लीव की ड्राफ्टिंग कंप्लीट की और उस ड्राफ्टिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वन इज़ कफ पार्ट एंड द अदर वन इज़ पफ पार्ट। सो अपर पार्ट को हमने पफ स्लीव के लिए रेडी किया और लोअर पार्ट से हमने कफ का मार्जिन सेट किया। ड्राफ्टिंग कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप था फैब्रिक कटिंग। देन फैब्रिक पर ड्राफ्टिंग्स रखी और फैब्रिक की कटिंग कर ली। लोअर पोर्शन शिफॉन और विस्कोस के साथ रेडी किया गया है। वी सेट ऑल द सीम अलाउंसेस ऑन विस्कोस फैब्रिक एंड कट इट इनटू 4 पीसेस। नाउ अब बारी थी पफ पोर्शन रेडी करने की। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हुई, ये जो हमने ड्राफ्टिंग रेडी की थी, इसे जब हमने नॉर्मल स्लीव के ऊपर रख कर देखा तो हमें गैदर्स कम लग रहे थे। सो हमने इस स्लीव साइज से जोड़ा एक और स्लीव कटिंग किया जो कि आप नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। देन हमने सारे मार्जिन्स लगाए और कटिंग कर ली तमाम फैब्रिक्स की। हम चाहते थे कि बड़ी ही रॉयल और क्लासिक लुक आए इस ड्रेस की। नाउ दिस इज़ द थर्ड पीस ऑफ ऑर्गेन्जा दैट वी हैव कट बिगर देन द ड्राफ्टिंग। कॉमिन पिन की हेल्प से हमने गैदर्स को एडजस्ट किया। जैसे जैसे हम पिन्स लगाए जा रहे थे गैदर्स अपने आप पफ की शेप ऑब्टेन किए जा रहे थे। हम साथ साथ स्लीव पर रख के भी देख रहे थे ताकि कोई एक्स्ट्रा गैदर ना ऐड हो जाए और ऐसा ना हो कि हमें बार बार पिन्स को निकालना पड़े। ये काम थोड़ा सब्र वाला था। ऑर्गेन्जा पर एक एक पिन को एडजस्ट करना, गैदर्स को सेट करना और साथ साथ साइज़ भी चेक करना कि स्लीव बिल्कुल एक्यूरेट बन रही है या नहीं बन रही है। वी वर रियली इंजॉयड द प्रोसेस। और साथ ही मुझे ये भी फील हो रहा था कि शायद हम और भी कुछ कर सकते हैं, कुछ नया, कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट कर सकते हैं। और ऑनेस्टली किसी नए आइडिया को अपने हाथों से रियलिटी में कन्वर्ट करने की जो खुशी होती है ना, दैट फीलिंग वाज टोटली वर्थ इट। एक और बात क्लियर करती चलूँ, ऑर्गेन्जा के नीचे इनर की लेयर नहीं लगनी थी, इसलिए हमने ऑर्गेन्जा को ही एज अ नॉर्मल स्लीव यूज़ किया था और हमने 3 लेयर्स ऑफ ऑर्गेन्जा जो है यहाँ पे ऐड की थी। मींस 3 लेयर ऑफ स्लीव ऐड किए थे। एक नॉर्मल स्लीव की लेयर थी और उसके ऊपर एक गैदर्ड स्लीव लेयर थी और उसके ऊपर ये लास्टली जो मैं कॉमन पिन्स के साथ ऑर्गेन्जा का पफ बना रही हूँ ये वाली लेयर थी। जब तक हम कंप्लीट गैदर स्टिच ना कर लें हम एक भी कॉमन पिन यहाँ से रिमूव नहीं करेंगे। और अब देख सकते हैं, अब फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, इसमें हमने सिलाई से ही गैदर डाल दिए थे और ये थर्ड लेयर ऑफ ऑर्गेन्जा है। हम तीनों लेयर्स को अटैच कर रहे हैं और अब इसे कॉमन पिन्स के साथ मिड पार्ट से अटैच कर दिया है और अब इनकी स्टिचिंग होगी। अब बारी थी कफ रेडी करने की। कफ्स को हमने 4 पार्ट्स में कटिंग किया था, 2 लेयर्स ऑफ शिफॉन एंड 2 लेयर ऑफ विस्कोस। और इनको बाहर वाली साइड से सिलाई करके कर्व्स पेस्ट किए हैं। हमने इनका ऊपर वाली साइड पर स्लिट बनाना है जिसको हम बाद में बीड्स लगाकर सील करेंगे। सो पिन की हेल्प से मिड पार्ट अटैच करेंगे और कर्व्स को सिलाई लगाएंगे। कर्व्स की सिलाई करने के बाद हम इस फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। ये पार्ट यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन इंटरेस्टिंग है। ये हमने कटिंग कर ली। अब हमने क्या करना है, दोनों पार्ट्स को मतलब शिफॉन को शिफॉन के साथ और विस्कोस को विस्कोस के साथ ऊपर वाली साइड पर छोटी छोटी या तकरीबन 1 इंच की सिलाई लगा देनी है। दिस विल हेल्प्स टू अटैच पफ स्लीव्स। और अब शिफॉन और विस्कोस को अटैच करके दोनों साइड पर अलग अलग सिलाई लगाएंगे जो कि हमारा स्लिट बन जाएगा। फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद स्लिट क्लियर हो जाएंगे और कर्व एरिया से हम टॉप स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। स्लिट के ऊपर से गुजारते हुए अगेन कर्व एरिया पर ही सिलाई ख़त्म करेंगे।
टॉप स्टिच की हेल्प से फैब्रिक अपनी जगह पर बैठ जाएगा और नीचे वाला फैब्रिक बार बार ऊपर वाली साइड पर मूव नहीं करेगा और हमारा स्लिट भी नीट लगेगा। लें जी, ये कंप्लीट हो गया हमारा कफ एरिया एंड वी यूज़ फ्रेंच सीम हेयर टू स्टिच पफ स्लीव एरिया। अब यहाँ पे एक टेक्निकल चीज़ है, स्लिट वाले एरिया को ऊपर वाली साइड पे रखते हुए शिफॉन के साथ हमने ऑर्गेन्जा के 3 लेयर्स एक ही सिलाई में स्टिच किए हैं। ये राउंड स्टिच लग रहा है और अभी तक एक भी कॉमन पिन हमने बाहर नहीं निकाली। और अब विस्कोस फैब्रिक को अंदर की साइड पे फोल्ड करके हम ऑर्गेन्जा के साथ हेमिंग कर देंगे और ये मिड स्टिचिंग भी हाइड हो जाएगी। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमारा लास्ट काम था बो बनाना एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दैट स्टिचिंग। This is 4 inches wide strip that we have made with the proportion of sleeves coverage area and we attach it on the mid part of puff and cuff. बहुत छोटी छोटी और मासूम डिटेल्स का भी हमने ख्याल रखा है ताकि ये एक कंप्लीट रॉयल क्लासिक और एक अमेजिंग लुक क्रिएट हो सके। सो ये हमारी बो रेडी हो गई है। अब हम इसे स्लीव्स के मिड पार्ट पर अटैच कर देंगे एंड नाउ यू कैन लुक इनटू द सेवरल आवर्स एफर्ट, द ब्यूटीफुल स्लीव।